कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसको लेकर के सरकार के स्तर पर कहां सहयोग किया जाना चाहिए, उस सहयोग के अभियान के क्रम में आज का इस समारोह देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 19 लाख छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में डीटीसी प्रोसेस के माध्यम से डायरेक्ट विद्यार्थियों के जो है खातों में जो है छात्रवृत्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तो ये कितना पारदर्शी आप? ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, क्योंकि पहले क्या था कि हम बच्चों को जो स्कॉलरशिप थी उसके लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था। हम कॉलेज में जाएं, फिर कॉलेज से बोला जाता था कि आप समाज कल्याण विभाग में जाके बात करो, वहाँ से अटकी हुई है, तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता था और हमको स्कॉलरशिप एट द लास्ट मोमेंट ये होता था कि आपकी स्कॉलरशिप किसी कारणवश नहीं पहुँच पाई है। जब से ये योगी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंट वाला स्कीम लॉन्च किया है, तब से क्या हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें बस फॉर्म फिल करना पड़ता है। और अगर हमारे फॉर्म में कुछ गलतियाँ भी आती है, तब हमारे डिपार्टमेंट वाले हमें कॉल करते हैं, हमें बुलाते हैं कि भाई आप आओ, आपकी गलती है, आप इसको सुधारो। मतलब अब ये हो गया है कि स्कॉलरशिप हमें बुला बुला के दी जाती है, तो मैं बोलूँगी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान एक बात कही थी कि अगर नीयत साफ हो तो भ्रष्टाचार रूपी दानव को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या लगता है, पहले की जो गवर्नमेंट थी, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार जो था वो कितना व्यापक? हाँ, मेरा मानना है कि करप्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। वो तभी मिलती थी उनके द्वारा हमें चीज़ें जब उनका फ़ायदा होता था। बट अभी की जो गवर्नमेंट है वो हमें हर चीज़ें तब प्रोवाइड कर रही है जब वो अपना फ़ायदा नहीं देख रही है। वो ये चाह रही है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तो वो उस अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो हम कहेंगे करप्शन पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हुआ है, और हमें जो विद्यार्थियों का फ़ायदा है वो तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का ये दूसरा कार्यकाल है और 2027 में फिर से चुनाव है, तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार काम कर रही है, तो क्या लगता है कि फिर से जो है जनता जो है, देश के जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश को जो युवा हैं, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ और अयोध्या में एक ऐसी हमारी राम मंदिर जो पिछले सालों से नहीं बन पाई थी, वो बन चुकी है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक क्या किया है, जो एक सेट कर दिया है, एक मार्क कि आप मतलब उन्होंने क्या दिया कि आपके जो बच्चे हैं, आप हर एक चीज़ अब उनको प्रोवाइड हो सकेगी। तो मेरा कहना है कि हाँ, मतलब आने वाली जनरेशन तो योगी जी को ही चुनेगी, क्योंकि हमारे पास उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो हमारे लिए भी बेस्ट बन चुके हैं। कुछ लोग और भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए हुए थे, तो जिस तरह का उनका विज़न है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, तो किस रूप में देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के विज़न? मैं प्रकृति राजीव, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्रा, बीएलएब आईएससी कर रही हूँ। और मैं योगी जी को बहुत ही उच्च स्तर पे इसलिए देखती हूँ क्योंकि जब से वो आए हैं उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा, उनका आत्मनिर्भर बनना और हमारे बहुत ही अच्छे फ्यूचर को देखते हुए जो कदम उठाए हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। पहले चूँकि ऐसा नहीं होता था, हमारी अपब्रिंगिंग जो थी वो दूसरे विजन से हो रही थी, और अब हम अपना आगे का फ्यूचर बहुत ही अलग विजन से देख रहे हैं, और उनके कार्य से हम सभी बहुत खुश हैं। छात्रवृत्ति के लिए आज हम आए ही हैं, जो कि हमने शायद लाइफ में भी नहीं सोचा था कि हम सीएम से ऐसे मिल सकते हैं। सरकार की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि डबल इंजन की सरकार जो है फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो कितनी सच्चाई है इन बात? ऐसा नहीं है, मैं ये कहूँगी, मतलब पहले के टाइम पे था, भ्रष्टाचार भी था, और मतलब ये सब था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता थी। पर आज ऐसा नहीं है, सरकार ने लगभग 80 to 85% चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में रखी हैं। तो हमें पता है कि हमारा कोई भी प्रोसीजर, कोई भी काम, कोई भी मतलब योजना है, तो किस स्तर पे हमारा काम आगे बढ़ रहा है, कहाँ पहुँचा है, क्या समस्या आ रही है, और हमसे समस्या है तो वो हमें भी मौका दे रही है कि आप अपने इस चीज़ को सुधार लो, इससे फॉर्म में करेक्शन करवा लो या कुछ भी। और अगर हम उस चीज़ के पात्र हैं तो वो हमें मिल के रहेगी, जैसे कि आज मिली। उनके एक बटन दबाने से न जाने कितने छात्रों को आज उनकी छात्रवृत्ति मिल चुकी है, उन अगले सेमेस्टर आने से पहले ही। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस सरकार के चलते अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर रही हूँ। पहले की तुलना में लड़कियां उत्तर प्रदेश में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, या फिर हम बात करें शिक्षा के अवसर की, तो कितने अवसर मिल पा रहे हैं? क्योंकि होता है कि घर में अगर एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़के को तो पढ़ने का अवसर दे दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कहीं ना कहीं उस पुरानी सोच के कारण रोक कर रखा जाता है। तो अभी कितना परिवर्तन आपको देखने को मिल?
पहले की तुलना में अभी, चूँकि मैं अपने घर की बात ही कर सकती हूँ, तो हम 2 बड़ी बहनें हैं, हमारा एक छोटा भाई है। तो पहले के टाइम पे जैसा लड़कों को मिलता था कि फ्रीडम है, लड़कियों को नहीं, तुम डरी सहमी रहो, तो वैसा अब बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे घर में। तो पर्सनली लड़कियों को शायद ज़्यादा ही हमें सुविधा और हर एक चीज़, सुरक्षा से लेकर के हर एक चीज़ मिल रही है। और योगी जी के इस योजना के तहत कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स की वो सोच है, लोगों की सोच है, वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। मेरे घर की बदली है। हम भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि ये सोचते थे कि लड़कियों के लिए अभी समाज सही नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, दिल्ली में ये होता है, वहाँ ये होता है। लखनऊ मतलब गुंडागर्दी और इन सब के मामलों में बहुत फेमस था, पर अभी सब कुछ हट चुका है। बुलडोज़र बाबा आ चुके हैं, हमें फुल सेफ्टी मिल रही है। और मतलब एक चीज़ है जो मैं उनसे कहूँगी, उसमें वो थोड़ा और कार्य करें। वो ये है कि लखनऊ में अभी भी बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को मतलब नाइट शिफ्ट का अभी नहीं मिल रहा है, मतलब डे शिफ्ट का तो चल रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि उन लोग को भी इस चीज़ में अवसर मिले। मतलब लड़के अगर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे हैं तो लड़कियों को भी मिलना चाहिए ना। मतलब ठीक है, हम भी हैं, हम कुछ कम थोड़ी ना उनसे। तो मतलब ये थोड़ा सा है कि इसमें भी वो कार्य करे तो सब बहुत अच्छा है। ये बुलडोज़र बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें जो है गुंडाराज का भी सफाया हो रहा है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा का भी जो अवसर है वो लगातार मिल रहा है। मैम क्या नाम हो आप? श्रुति शुक्ला। अभी आप किस पद पे कार्यरत हैं? अभी कंप्यूटर सहायक के पद पर बिजली विभाग में। तो अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उनके हाथों से सम्मानित होने का अवसर मिला, कैसा लग रहा है? ये तो मेरी और मेरी फैमिली दोनों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। कभी एक्सपेक्ट किया था कि मुख्यमंत्री के सामने जो है हाथों से उनके सम्मानित? ये अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है स्कॉलरशिप जो है डीटीसी प्रोसेस के माध्यम से डायरेक्ट खाते में जा रहा है, तो कितना पारदर्शी आपको लगता है, कितना विद्यार्थियों के लिए कितना हितकारी है? बहुत हितकारी है, क्योंकि देखिए ई गवर्नेंस तो वाकई में है ही हितकारी। उससे करप्शन कम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो मीडिएटर्स थे सब कम हो गए, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट्स में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऑब्वियसली उससे बहुत हेल्प हो रही है। और इसका यूज़ जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए करके अपने सपनों को पूरा करने में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सपोज कीजिए कि आपकी बात जो है मुख्यमंत्री जी खुद सुन रहे हो, तो मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को मैंने अभी सामने खड़े होकर धन्यवाद दिया है कि जो भी मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की गई और उसके कारण मैं आज सफल हो पाई हूँ, उसके लिए समाज कल्याण विभाग का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों का बहुत हृदय से धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ? सौमित्र यादव। आपको भी जो है इस योजना के तहत स्कॉलरशिप मिला और अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं, तो यूपी सरकार की इस योजना को आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी योजना है। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं या जो भी हमारी युवा पीढ़ी है जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं या उनको कुछ तरह से की फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। और वो बच्चे जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कंसिस्टेंट सपोर्ट की वजह से बच्चों को लगातार छात्रवृत्ति मिल रही है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप पहले भी मिलता था और अब जो है डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से स्कॉलरशिप मिल रहा है, डायरेक्ट खाते में जा रहा है, तो कितना पारदर्शी है ये प्रोसेस, ये योजना? It is because it's complete a digital initiative of the government, so everything is very it's very clean and transparent. There is no leakage, nothing. The students are being benefited directly as they are getting their scholarship into their account. So yeah, it is a transparent initiative of the government who is directly transferring the amount into their account. एक आखिरी सवाल, आपने भी कभी ये स्कॉलरशिप लिया था और अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत है, तमाम बच्चों को आप जो है शिक्षित करेंगे, शिक्षा की रोशनी को फैलाएंगे, तो कैसा लग रहा है अभी मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको स्कॉलरशिप? Obviously, it is a very good feeling, and after ages, I think it's being my hard work has been acknowledged, and yeah, I would like scholarship छात्रवृत्ति का तो अपना एक योगदान रहता ही है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाई के दौरान या अपनी चीज़ों को, जो भी उनको ट्यूशन लेना है, कोई भी चीज़ें खरीदनी, किताब पुस्तक, इन सब में उनको सहायता प्रदान होती है।